हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की डेट में जो हमारा काम है वो है यूपीएससी आईईएस 2023। जो आज के दिन जो पेपर समाप्त हुआ है, 3 दिन की जो श्रृंखला होती है, इसकी 3 दिन की सीरीज जो होती है वो आज समाप्त हो चुकी। तो हम दो पेपर ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या है, इंग्लिश और जीएस डे वन जो था। आज की डेट में हम बात करेंगे डे नंबर टू। पहला स्लॉट, स्लॉट नंबर वन सुबह का स्लॉट होता है। ये रेगुलर एग्जाम होते हैं, 3 दिन विदाउट एनी ब्रेक। दिस इज द चैलेंज ऑफ दिस एग्जाम। और इसका जो कहा जाता है ऐसा विद्वानों के द्वारा कि जो इसका पेपर नंबर वन है वो सबसे टफेस्ट पेपर है। टेक्निकली देखा जाए पेपर नंबर थ्री बनता है, पहले इंग्लिश दी फिर जीएस दी, अब ये पेपर थ्री है। बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये इको का पेपर वन कंसिडर हुआ है। टोटल वाइज पेपर नंबर थ्री है, इको का ये पेपर वन है। कहते क्या मिलता है, एडवांस माइक्रो मिलती है, एमएमई मिलती है, स्टैट्स मिलता है, ट्रिक्स मिलता है। कहते और कुछ मिलता है भाई, ये कम है क्या? बस बहुत है, इतना कुछ मिलता है पेपर वन में, बाकी सारा बाकी के पेपरों में मिलेगा। सो इसका जो यहाँ पे देखो क्या है, कहते हैं सेक्शन ए में आपको कंपलसरी सेक्शन है। सेक्शन ए में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं होती भैया, कंपलसरी है। कंपलसरी एज इन आपको सारे पार्ट करने ही है हर हाल में। 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, 7 पार्ट लगे हैं। और पहला जो पार्ट है यहाँ पे वो आपका माइक्रो के ऊपर आ रखा है। कहता है टू गुड्स कैनॉट बी इंफीरियर शो डैट। क्लास में हमने इसकी बात कर रखी है, कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर वन जो है ये का पहला पार्ट, ये कंज्यूमर थ्योरी के ऊपर है। इंफीरियर गुड्स सेम वन की माइक्रो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बंदा पढ़ता ना इको ऑनर्स, उसके लिए पेपर इजी होगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। बी पार्ट, ये आपको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, उसके ऊपर है। थर्ड पार्ट इज योर अपना किसके ऊपर दिया, ये एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड के ऊपर दिया है। भाई मेरा माइक्रो का रजिस्टर यार पता नहीं कहा है, नहीं तो मैं आपको ना मैच करवा के दिखाता। जीएस में तो देखो मैंने करवाए, इंग्लिश में भी मैंने करवाए। अब मेरा ये वाला रजिस्टर माइक्रो का होता तो यार मैं जरूर भाई मैच करवा के दिखाता। क्लास में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि क्लास में नहीं है। क्लास नोट्स में सब कुछ है, वीडियोस में सब कुछ है। इनफैक्ट वीडियोस में आपको हर चीज मिलती है यार। 180 वीडियोस है आई गेस, और जिसमें न्यूमेरिकल का काम अलग है। तो भाई 180 वीडियो में यार मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ाया ही होगा ना, डांडिया तो अकेला नहीं होगा। सो अपना हाँ, जैसे ये वाला पार्ट है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर सी। सी पार्ट क्या है, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड। देखो जी, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड, भैया जो नोट्स में लिखा है वैसे ही आपको काम करना था। और बाकी चीजें आपको इसकी उसमें मिल जाएगी, वीडियोस में और नोट्स में मैंने आपको दिखा दिया कि भाई देखो है। देन उसके बाद कहता है एडिशन के ऊपर, मतलब ये भी माइक्रो के ऊपर बेस्ड है। प्रोडक्शन थ्योरी का क्वेश्चन है डी पार्ट। और ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है पब्लिक गुड के ऊपर एक क्वेश्चन है। एफ पार्ट क्या है, लेग्रांजे मल्टीप्लायर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है। जी पार्ट है आपका ट्रिक्स के ऊपर, कहता है रोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यार ये सबको आता होगा आई गेस, क्या होता है डीयूएफ का रोल। देन क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर टू में आपको कितने पार्ट निकालने हैं, 5 पार्ट करने हैं आउट ऑफ 7, 5 आउट ऑफ 7। और इसमें देखो इसका क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो गया, सेक्शन बी। और ये पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू। इसके भी सब पार्ट लगा के दिए हैं। अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्ट लगा के दिए हैं। तो क्वेश्चन टू का जो पहला सब पार्ट है ए पार्ट, वो है कि उसके भी 2 पार्ट है। भाई कितने सब पार्ट है इसके। हाँ, कहते हैं एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ इंक्लूडिंग एन इंटरसेप्ट टर्म इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सीएलआरएम में इंटरसेप्ट टर्म को लगाने की क्या वजह है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट है मेरे ट्रिक्स के नोट्स में। हाउ डू यू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्म्स, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 ऑफ द फंक्शनल फॉर्म्स में आपको इलास्टिसिटी मिलती है, और चैप्टर नंबर 2 में आपको ये मिलता है इंटरसेप्ट के ऊपर। ये देखो जी, ये रहा इलास्टिसिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा टू। बीटा टू तो इलास्टिसिटी होती है मेरे भाई, बस यही काम आपको करना था। ठीक है, देन उसके बाद आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन टू का ही बी पार्ट, ये तो ए पार्ट हो गया ओके जी। बी पार्ट में इसने न्यूमेरिकल दिया है,
न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, कहते हैं कैलकुलेट दी आर स्क्वायर एंड आर बार स्क्वायर। चैप्टर नंबर 3 मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो इकोट्रिक्स का तो रजिस्टर मेरे साथ है और इसकी तो मैं नस नस जानता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। ये देखो चैप्टर 3 में आपको मिलता है आर स्क्वायर और मल्टीपल लीनियर आ गया चैप्टर 3, दैट इज योर आर स्क्वायर एंड दैट इज योर आर बार स्क्वायर। ऑल तो मेरे को लग रहा था ये प्रूफ भी पूछ लेगा, बट इसने प्रूफ नहीं पूछा। ये वाला फॉर्मूला आपको बेसिकली लगाना है आर बार स्क्वायर का। थोड़ा कैमरा इधर कर लेते हैं जी, लो करेक्ट, ठीक है भाई, दिखानी पड़ती है यार चीजें। उसके बाद आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट, बाकी फिर वही है, स्लोप कोफिशिएंट निकालो, टी टेस्ट लगाओ, ओवरऑल सिग्निफिकेंस मतलब एफ क्या लगाओ, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन 2 इजी था और लोगों से हो गया होगा क्वेश्चन 2। इको ट्रिक्स अगर किसी को आती है तो क्वेश्चन 2 इज इजी। देन उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है, चला क्वेश्चन 3 एमएमई बेस्ड है और एमएमई की थ्योरी दे दी। क्वेश्चन 3 के दो पार्ट है, 3 पार्ट है इनफैक्ट। पहला पार्ट एमएमई के ऊपर है, लेओनटिफ के ऊपर, ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं लेओनटिफ। इसके मेरे पास अभी नोट्स नहीं पड़े, पीडीएफ में लगा रखे हैं नोट्स मैंने, वहां पे आपको मिल जाएगा लेओनटिफ का, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात है। देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। यार ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ, 5 पांडव रिलेटेड मैंने आपके साथ कितनी बार ये डिस्कशन किया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर। देन उसके बाद ये रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब ये दो पार्ट स्टैट्स बेस्ड है, एक पार्ट एमएमई बेस्ड है, ठीक है जी। ये कितने का था, 10 नंबर का था। ये कितने का था, 4 4 नंबर का था। तो देखो यार कोई मतलब वो प्री डिफाइंड रेशो नहीं है कि 15 छक्के नंबर बटेंगे, 10 चौके 14, 14 चौके 18, कोहली की जर्सी, ठीक है। क्वेश्चन 4 आओ जी, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन 4 ने, क्वेश्चन 4 के पहला पार्ट बनता है, साले ने 2 पार्ट दिया 18 नंबर के। मतलब कोई प्री डिफाइंड नंबर नहीं है जो हम देखते हैं ना कि पेपर का प्री डिफाइंड नंबर है 15 छक्के 90 नंबर का ये सेक्शन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पूछ रहा है एंड कहता है मे नॉट एंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये तो आपको मेरे माइक्रो के नोट्स में मिल जाएगा, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पार्ट, ऐसी चीज तो मैंने करवा रखी है आपको। अब कहाँ मिलती है ये भाई, देखो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ये लो यार मैं आपके लिए खोल के दिखा देता हूँ रजिस्टर में कहाँ है, ये लो जी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। एंड ये जो मैं नेट की बात करता हूँ ना, नेट हो गया, आरबीआई डीपीआर हो गया या एमए एंट्रेंस हो गया, उसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा भाई। पेरेटो जो है ना वो पहला बंदा था जिसने आईसी बनाया था 1906 में, ये बात लिख लेना पेपर में काम आएगी, ठीक है। तो पेरेटो था जिसने आईसी बनाए थे, तो ये लग गया पेरेटो का पार्ट, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। और इक्विटेबल और इसके ऊपर उसने बात की है, और इसी की जो हमारा एफिशिएंट मिक्स होता है उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक और मार्जिनल कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। बस भाई सारी बातें यहाँ बता दूंगा तो पढ़ने को ना आएगा मेरे से फिर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 क्या पूछता है, मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन। फिर दोबारा रजिस्टर मेरे को खोलना ही पड़ेगा एक बार दिखाने के लिए भाई ये क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 मोनोप्सोनिस्टिक ना, वॉलरस लॉ। ये देखो ये डायलेक्टिक, भाई पेज खुल गया इसलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का एक क्वेश्चन है, पेपर नंबर 2 में जब आऊंगा तो बात करूंगा वहां पे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, मार्क्स थ्योरी का क्वेश्चन है, 3 पार्ट होते हैं इसके, ऐसे चार्ट बना के हम पढ़ते हैं। और आपको मेरे को दिखाना है अब क्या, मोनोप्सोनिस्टिक लिखा होगा यार यही मैंने कही, ये यूलर थ्योरम का एक पार्ट है कहीं ना कहीं। ये सीईएस क्वेश्चन का पार्ट है जो आया अभी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोलो, एरो, चेनरी, मेनास, इन सब ने मिलके दिया था ये सीईएस, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। और एक ये देखो भाई कैल्डर की थ्योरी, ये भी आ रखी है पेपर 2 में, ठीक है। ये कैल्डर की थ्योरी है, ये पेपर नंबर 2 में आ रखी है। तो आपको ये पेपर नंबर 2 में जब आऊंगा ना तो दिखा दूंगा वहां पे कि भाई कैल्डर की डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर रखी है। हाँ ये रहा मोनोप्सोनिस्टिक, क्योंकि मेरे को याद था मैंने इसी से पहले करवाया हुआ ये वाला पार्ट। तो दैट वाज द क्वेश्चन। किसी बंदे ने क्या पता पहली बार नाम सुन रहे हो आप मोनोप्सो, ओ यार पेन क्यों चला रहा हूँ, इस पे मेरे इतने प्यारे नोने नोने नोट्स है, मेहनत से बनाया है। मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर के ऊपर इसने मेरे से पूछा है। मोनोप्लिस्टिक एंड बेसिकली ये डायग्राम की आपको बात करनी है, ये डायग्राम की बात करनी है इस क्वेश्चन में। आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आपने ये डायग्राम पेपर के जस्ट भी बनाया भाई, इतने नोट्स में एक दिन में तो बना नहीं सकता ना, साल 1.5 साल की मेहनत है ये पूरी।
तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट है, ट्रेड यूनियन के ऊपर इसने पूछा है, वही सेम देखो यही है बी पार्ट इसका, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। ए पार्ट तो वही है मोनोप्सोनिस्टिक के ऊपर जो मार्केट का मैं आपको दिखा रहा था, बी पार्ट है कैल्डर के ऊपर, मार्क्स एंड कैल्डर। ये यहाँ भी पूछा है, पेपर नंबर 2 में भी आ रखा है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मार्केट के ऊपर, ड्यूलिस्टिक मॉडल है, ड्यूपोली की बात है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात कर रहा है। और इसमें इसने कुछ और पूछा है मेरे से पार्ट में, नहीं इसने और कुछ नहीं पूछा मेरे से पार्ट में। और चीज इसमें कुछ है, ये भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलता है, करवा रखा है भाई मैंने सब यार। ये देखो जी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की है इसने, दैट इज द स्टेकलबर्ग, लिख दिया फर्स्ट मूवर, है ना, कोरनॉट में दोनों फर्म एक साथ चलती है। तो ये आपका इसके ऊपर है। बी पार्ट इसका न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल की चर्चा अभी मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टाइम बर्बाद करेगा मेरा और कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट आरटीएस डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, हाँ इसका जो ये बी पार्ट है दैट इज अ न्यू पार्ट, ये फेरल का टेक्निकल एफिशिएंसी ए एंड बी, बी पार्ट है टेक्निकल एफिशिएंसी बाय फेरल, दैट वाज अ न्यू थिंग। ये साले ने मेरे को भी परेशान किया देखने में ये है क्या, तो दैट वाज अ न्यू पार्ट। ये मेरे को एक अलग लगा पेपर में पूरे, इसलिए पेपर 1 को हम टफेस्ट पेपर भी बोलते हैं। टफेस्ट बोलो या ये बोलो, आपको नई नई चीजें कुछ मिल सकती है इस पेपर में। भाई यूपीएससी है, कुछ तो नया देगा ना, सारा ऐसे रटा रटाया दे देगा तो हर बंदा पेपर ना निकाल ले, फिर 418 की कट ऑफ की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोनोप्लास्टिक कैन चार्ज हायर प्राइस विद लेस इलास्टिक डिमांड। ये यार ये इलास्टिसिटी वाला पार्ट है, मैंने करवा रखा होगा ये इलास्टिसिटी वाला पार्ट, ऐसे चार्ट तो मैं बनवा देता हूँ, अपना चार्ट बना हुआ है इस टाइम, चार्ट बना हुआ है तो आपको दिखा देते हैं, बना तो होना चाहिए मेरे भाई। क्यों शोर मचा रहा है ये, इलास्टिक कप बोल रहे ना यार भाई, ढूंढना पड़ता ना, इतने ज्यादा तो पेजेस हैं, टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। इलास्टिसिटी का है ना ये, रुक जाओ दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो, 2 मिनट तो दो मेरे को। दैट इज प्राइस ऑफर कर्व, नहीं यार प्राइस ऑफर कर्व में नहीं मिलेगा, ये पार्ट तो अलग है भाई। एक्सपेंशन, मिसलेनियस क्वेश्चन, गेम थ्योरी, वेलफेयर, देन उसके बाद कोलोसेल, बेन्स लिमिट, ये देखो जी ये वाला है, इसकी बात करनी है आपको इस क्वेश्चन में, ये वाली थिंग की, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दिखाई दिया मैंने फाइनली, टाइम लग गया बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो क्वेश्चन 2 इजी था, क्वेश्चन 3 को चलो मैं एक सेकंड के लिए ड्रॉप कर देता हूँ, क्वेश्चन 5 में आसान था 2, क्वेश्चन 8 भी आसान था 3, एंड आप 3 भी कर सकते थे। तो कितने क्वेश्चन हमें करने हैं इसमें, 5 करने हैं ना हमें, तो मैं एक 2 मेरे को करने वाला लगा जिसमें नंबर मिल सकते हैं अच्छे खासे, देन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला लगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसके ऊपर था, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, हाँ ये भी तो आसान क्वेश्चन है, ये भी तो दिखाया मैंने आपको, 4 एंड 5, 5 लिखा नहीं, तो 4 5, एक ये उठाता मैं 2, फिर उठाता मैं 4, फिर उठाता मैं 5, ये कैल्डर वाला 3 हो गए, एक उठाता मैं 3 और लास्ट में उठाता 8। तो मतलब 7वां क्वेश्चन ना करता, और अगर किसी को 6 का ए पार्ट आसान है जो कूर्नो ये दिखाया स्टेकलबर्ग, 6 का ए दैट इज द इजी, स्टेकलबर्ग के ऊपर था, बी पार्ट इसका न्यूमेरिकल है। तो ये 2 टेढ़े क्वेश्चन थे, एक ये न्यूमेरिकल और एक ये फेरल, दैट इज अ ट्रेड ऑफ। कोई नहीं, आप ए पार्ट भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कई बार हम ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कई बार हम ऐसी चीजों में ना फंस जाते हैं, क्या, जैसे ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है, क्वेश्चन 7 ए एंड बी, ये कौन सा है, क्वेश्चन 6 ए एंड बी। मान लो मेरे को सी का बी नहीं आता है ना,
7 का ए आता है, इसका बी नहीं आता, दोनों के बी पार्ट नहीं आते, दोनों के ए पार्ट आते हैं। तब क्या काम करूं मैं, वेटेज चेक करो। 6 के ए की वेटेज है 10 नंबर, चेकलबर्ग की वेटेज है 10 नंबर, न्यूमेरिकल की वेटेज है 8 नंबर। 7 पे आओ, 7 पे चेक करो कितनी है। प्रोडक्शन फंक्शन वाले ए पार्ट की वेटेज है 8 नंबर, और ये फेरल वाले की वेटेज है 10 नंबर। भाई इसकी वेटेज ज्यादा है, इसकी वेटेज कम है, तो अगर नहीं आता, ये न्यूमेरिकल है, कुछ तो लिख सकते थे इसमें। और एमआरएमसी अप्रोच लगा के, ये किसका है, ये मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन के ऊपर है, तो एटलीस्ट कुछ तो काम हो सकता था इसमें। ये तो देखो आती नहीं, तो नहीं आती नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पे 10 नंबर जा रहे हैं, बट यहाँ 8 नंबर का है, तो एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा। 3 नंबर भी मिल गए, बहुत बड़ी बात होती है, 3-3 नंबर के लिए तो हम रोते हैं यहाँ। ठीक है, तो सेक्शन बी समझ आ गया, आसान पार्ट। एक एक चीज मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखा दी। सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी कितने का है, इसमें कुछ बोला इसने, हाँ इसने बोला है। हम्म, अच्छा वो सारे 18x5 है, ठीक है। नहीं यार मेरे को लगा वो 10 और 8 का बटा हुआ था ना। अच्छा ओके ठीक है, सेक्शन बी में भी वही सेम है, 18x5 नंबर, ठीक है ठीक है सही है। इसमें भी वही है 25x3। हाँ वो बट जाता ना यार, फिर पार्ट लग जाते, तो वो मैंने आगे देखा नहीं कि कितने सब पार्ट की वेटेज है, उसके भी सब पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किसके ऊपर बेस्ड है, कहता है हेट्रोस्केडास्टिसिटी। हेट्रोस्केडास्टिसिटी के ऊपर ये बेस्ड है आपका, हेट्रोस्केडास्टिसिटी। अब भाई आप बोलोगे ट्रिक्स का रजिस्टर खोलो और हेट्रोस्केडास्टिसिटी का दिखाओ, चलो दिखा देता हूँ। हेट्रोस्केडास्टिसिटी आप कह रहे हो तो दिखा देते हैं। हेट्रो हेट्रो हेट्रो, ये राजी, इसी के ऊपर इसने कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है 8 नंबर का। और बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट इसका न्यूमेरिकल है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दे दिया, कहता है इंटरप्रेट करो, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, और उसके बाद हाउ कैन वी इम्प्रूव द मॉडल, ठीक है। तो ये पूरा इकोट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, 25 नंबर का इकोट्रिक्स का क्वेश्चन, पूरा हेट्रोस्केडास्टिसिटी बेस्ड है सारा लगभग। और एक इसके ऊपर टाइम सीरीज के ऊपर इसने सी पार्ट पूछ लिया, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, ये तीनों मिला के 25 नंबर के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये थोड़ा सा ना आपका जो वो कौन सी मैथ्स होती है, अप्लाइड मैथ्स बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, या जो वो लेते नहीं हो आप ड्यू लेवल पे, एक जी में जो मैथ्स लेते हैं, ये 10 का जो ए पार्ट है ना, ये उसका बेस है। इको ऑनर्स वाली में हम इतना ये वाला पार्ट पढ़ते नहीं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ईगन वैल्यू, तो जिसको अगर ये आता था अच्छी बात है। इसका बी पार्ट आसान है, अब देखो वही बात लग गई यार, ए पार्ट ऐसा है जो थोड़ा अलग है, बी पार्ट आसान है, कहते हैं फिशर का टेस्ट करके दिखाओ, और इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है प्राइस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ये आपका एमएमई के ऊपर बेस्ड है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ये इंटरप्रिटेशन मेरे से पूछ रहा है। तो दो पार्ट इसके एमएमई के ऊपर है, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। सी पार्ट जो है इसका, वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन शॉर्ट रन के ऊपर वो कमेंट करने को बोल रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन 12 क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल। गेम थ्योरी लास्ट टाइम भी आई थी, बट लास्ट टाइम वो सेक्शन ए में थी, इस बार सेक्शन बी में है। हाई प्राइस लो प्राइस, इससे रिलेटेड जब सेमेस्टर 4 का एग्जाम हुआ था, तब मैंने एक क्वेश्चन यही वाला शेयर किया था, ऑल दो मेरे को डिजिट नहीं याद, मे बी डिजिट सेम हो सकती है। तो वो मेरे पास पड़ी है किताब, मैं यार उसको आप थोड़ा सा देखना, तो आपको मिलेगा, पुरानी वीडियो में आप जाना, यूट्यूब पे डाल रखी थी, या मैंने आपको पीडीएफ बना के शेयर किया था। बी पार्ट तो गेम थ्योरी है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से। तो कॉप डगलस एंड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी आसान है, कुछ ज्यादा इसमें भसूड़ी नहीं है। और क्वेश्चन 13 है आपका कंज्यूमर थ्योरी का ए पार्ट, 10 नंबर का कंज्यूमर थ्योरी का ए पार्ट है, रिवील्ड प्रेफरेंस के ऊपर, कहता है प्रूफ दैट व्हाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव यूजिंग द वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और जो बी पार्ट है इसका, वो चैप्टर नंबर 8 हम बोलते हैं डी लेवल पे, सेमेस्टर 3 माइक्रो, बाइंग एंड सेलिंग। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस है, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने कर लिया था ऑन द स्पॉट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड एंडाउमेंट इफेक्ट, जो आपकी वो किताब होती है ना, हॉल वेरियन और निकोलसन एंड स्नाइडर, उसकी न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिया करो, उसी न्यूमेरिकल का ये पार्ट बनता है। जो लोग सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, बाकी भाई आप अगर क्लास में आते हो तो आपको सब करवा के देता हूँ मैं। तो देखा जाए ये न्यूमेरिकल है एक,
है ना, 3 पार्ट मेरे को टपाने हैं, मैं ये 9 पार्ट तो निपटाता हर हाल में, आसान है। और अपना ये भी आसान है, 12 2 पार्ट तो आसान है, 9 और 12। बसूड़ियां कहाँ आई, बसूड़ियां आई, ये साला एमएमई आ गई यहाँ। यहाँ पे एक पार्ट ने परेशान कर दिया, ये टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर, ये आसान पार्ट है, बंदा ये कर सकता है आराम से, ये कर सकता है। अगर एग्जामिनर ये पार्ट यहाँ डाल देता, ये स्वैप कर देता ना, तो सही रहता, फिर पूरा क्वेश्चन में पड़ जाता। अगेन सेम, चेक द इंटरनल वेटेज, आप इंटरनल वेटेज चेक करो, अगर इंटरनल वेटेज जिसकी सही है वो काम कर सकते हो, रिवील प्रेफरेंस वाला आता है वो भी कर सकते हो, और अगर ये वाला पार्ट आता था ये भी कर सकते थे। तो दैट वाज द पेपर नंबर 1। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो पेपर नंबर 1 की, और कोशिश की है मैंने अपना बेस्ट देने की, ताकि आपको पूरा पेपर का मैं समझा सकूं कि क्या क्या एरियाज कवर हो रहे हैं और कौन से सोर्स हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है, ये भाई मेरा नंबर है, नीचे फ्लैश हो रहा होगा नीचे, आप इस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो जो भी आपके कंसर्न्स है। और 3 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द सेम 2024 एंड लेटर ऑन अटेम्प्ट फॉर द आईईएस, आरबीआईडी, ईपीआर, नेट इकोनॉमिक्स, आपका एमए एंट्रेंस, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल। सबका सिलेबस सेम है जी, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, इसलिए हम एक ही कोर्स का पढ़ते हैं। जैसे जीएसटी की टैगलाइन है ना, वन नेशन वन टैक्स, तो तैयारी करते हैं, एक ही पेपर देते हैं बड़े सारे, उसमें फिर आपके 2-3 और छोटे छोटे पेपर आते हैं जो मैं क्लास में बताता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। अब आई होप क्लास में मिलते हैं आप लोगों से भी।